बहुत समय पहले देवलोक में एक अद्भुत जंगली सुअर आत्मा का जन्म हुआ। उसका नाम था पंजुर्ली। उसे स्वयं भगवान विष्णु ने बनाया था, धरती और प्रकृति की रक्षा के लिए। वह धरती पर भेजा गया ताकि इंसान और प्रकृति के बीच संतुलन बना रहे। जब पंजुर्ली धरती पर आया तो उसने जंगलों, नदियों और खेतों की रक्षा की। जहां भी वह जाता वहां हरियाली फैल जाती, फसलें लहलहा उठतीं। किसानों ने उसे अपना रक्षक मान लिया। लेकिन पंजुर्ली केवल कृपालु नहीं था, वह न्यायप्रिय भी था। जो लोग झूठ बोलते, धोखा देते या प्रकृति को नुकसान पहुंचाते, उन्हें वह दंड देता था। गुलिगा का जन्म इसी दौरान एक और शक्ति का जन्म हुआ, गुलिगा। वह भगवान शिव के क्रोध से उत्पन्न हुआ था। गुलिगा शक्तिशाली, उग्र और अडिग था। उसका कार्य था अन्याय को मिटाना और सत्य की रक्षा करना। लेकिन शुरू में गुलिगा का क्रोध नियंत्रण में नहीं था। वह कभी कभी निर्दोषों को भी दंडित कर देता था। देवताओं ने देखा कि उसे मार्गदर्शन की आवश्यकता है, इसलिए उन्होंने उसे धरती पर भेजा, पंजुर्ली के साथ रहने के लिए। पंजुर्ली और गुलिगा का संगम। जब गुलिगा ने पंजुर्ली को देखा तो उसने कहा, तुम दयालु हो, लेकिन न्याय के लिए डर जरूरी है। पंजुर्ली ने उत्तर दिया, और केवल डर से न्याय नहीं होता, उसमें करुणा भी होनी चाहिए। धीरे धीरे दोनों ने समझ लिया कि वे एक दूसरे के पूरक हैं। पंजुर्ली रक्षा और आशीर्वाद का प्रतीक बना, जबकि गुलिगा न्याय और दंड का प्रतीक। तब से दोनों मिलकर तुलुनाडु के गांवों की रक्षा करने लगे। लोग इन दोनों की पूजा करने लगे और हर साल भूताकोला में इन्हें आमंत्रित करते हैं। उस अनुष्ठान में कलाकार इन आत्माओं का रूप धारण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, विवाद सुलझाते हैं और गांव में शांति स्थापित करते हैं। कहानी का संदेश यह कथा सिखाती है कि संसार में संतुलन बहुत जरूरी है। दयालुता और कठोरता, सृजन और विनाश, करुणा और न्याय, सभी मिलकर ही जीवन में सामंजस्य बनाते हैं। आज भी तुलुनाडु के लोग मानते हैं कि पंजुर्ली और गुलिगा उनके खेतों, जंगलों और घरों की रक्षा करते हैं